अलग अलग जीवों के शरीर में बनते हैं तथा इसके स्थानांतरण के लिए विशेष क्रियाविधि पाई जाती है। पादपों में युग्मकों का स्थानांतरण कवकों तथा शैवालों में नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों ही गतिशील होते हैं तथा गति करने के लिए इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। जब युग्मकों का निर्माण हो जाता है उसके पश्चात नर युग्मक मादा युग्मक दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। नर युग्मक के तथा मादा युग्मक के एक दूसरे के निकट आने की इस प्रक्रिया को युग्मकों का स्थानांतरण कहते हैं। युग्मकों के स्थानांतरण के फलस्वरूप नर युग्मक तथा मादा युग्मक की दोनों कोशिकाएं एक दूसरे से संलयित होती हैं जिससे निषेचन संभव होता है, निषेचन होता है। प्रकृति में ऐसा देखा गया है कि अधिकतर जीवों में चाहे वो जंतु हो या पौधा अधिकांशता में नर युग्मक चलनशील होता है तथा मादा युग्मक स्थिर अथवा स्थानबद्ध होता है। नर युग्मक ही चलकर मादा युग्मक के पास आता है। जीवों में नर युग्मक तथा मादा युग्मक अलग अलग जीवों के शरीर में बनते हैं और बनने के पश्चात उनका स्थानांतरण होता है और इनके स्थानांतरण के फलस्वरूप ही उनमें निषेचन संभव होता है। पादपों में अगर युग्मकों के स्थानांतरण की बात की जाए तो निम्न वर्ग के जो पौधे हैं, निम्न वर्ग के पौधों के अंतर्गत कवक तथा शैवाल आते हैं। इन पौधों में बनने वाले नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों प्रकार के युग्मकों में फ्लैजेला अथवा कशाभ पाए जाते हैं जिनकी सहायता से यह तैर सकते हैं, गतिशील होते हैं और एक दूसरे से दोनों युग्मक मिलकर संयोजित होते हैं। तो इनमें चलनशील या कहें गतिशील युग्मक पाए जाते हैं कवकों में और शैवालों में। शैवाल, ब्रायोफाइटा, पेरिडोफाइटा पौधों के युग्मकों के लिए जल माध्यम का कार्य करता है जिससे होकर नर युग्मकों का स्थानांतरण होता है। इन पौधों में निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है। निषेचन को सफल बनाने के लिए मादा युग्मक की अपेक्षा नर युग्मक हजारों की संख्या में बनते हैं। बीजीय पौधों जिसके अंतर्गत अनावृत बीजी पौधे तथा आवृत बीजी पौधे आते हैं में परागकण नर युग्मक का कार्य करते हैं तथा अंडक में अंड मादा युग्मक होता है। परागकण परागकोश में बनते हैं। परागकोश के फटने पर परागकण मुक्त होकर वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इस क्रिया को परागण कहते हैं। परागण अंकुरित होकर पराग नली के रूप में वर्तिकाल से होते हुए अंडाशय में प्रवेश करते हैं तथा निषेचन क्रिया संपन्न करते हैं। निम्न वर्ग के पौधों में यहाँ पर शैवाल कवक में नर युग्मक एवं मादा युग्मक गतिशील पाए जाते हैं अर्थात वो कशाभों की सहायता से कशाभ या फ्लैजेला की सहायता से गति करते हैं, चलते हैं जिसमें उनमें निषेचन या संलयन की क्रिया संपन्न होती है। उन पौधों से अगर थोड़ा सा और ऊपर उठे विकास के आधार पर उनसे थोड़े से जो उच्च पौधे होते हैं जैसे शैवाल, उच्च वर्ग के शैवाल हैं, ब्रायोफाइटा हैं, टेरिडोफाइटा पौधे, शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा पौधे, इन पौधों
में नर युग्मक चलनशील होता है, गतिशील होता है, अर्थात उसमें फ्लैजेला पाया जाता है, कशाभ पाया जाता है, और जो मादा युग्मक होता है वो स्थानबद्ध होता है, मादा जननांग में अपनी जगह लगा होता है। इन पौधों में नर युग्मक के स्थानांतरण के लिए जल जो है वो माध्यम का कार्य करता है। यह कहें कि इन पौधों में निषेचन के लिए जल अत्यंत आवश्यक होता है। यदि जल नहीं है तो इन पौधों में निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होती। इन पौधों से ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इन पौधों से और अधिक जो विकसित पौधे होते हैं, जो डेवलप पौधे होते हैं, वो पौधे होते हैं जिम्नोस्पर्म पौधे तथा एंजियोस्पर्म पौधे। स्पर्म का मतलब होता है सीड। ये दोनों प्रकार के जो पौधे होते हैं, इन पौधों में बीज बनते हैं। बीज बनने के कारण और कुछ लक्षण में और ज्यादा एडवांसमेंट होने के कारण यहां पर जो नर युग्मक होता है उस नर युग्मक को परागकण कहते हैं, और जो मादा युग्मक होता है उसे अंड कोशिका कहते हैं। परागकणों का विकास परागकोश में होता है, और जब ये परागकोश परिपक्व हो जाते हैं तब परागकोश फटते हैं, और उनके फटने से परागकण मुक्त होते हैं। ये परागकण मुक्त होने के पश्चात वायु के द्वारा, जल के द्वारा अथवा जंतुओं के द्वारा परागकण ले जाए जाते हैं, और उसी प्रजाति के पौधे के पुष्प के मादा जननांग के हिस्से वर्तिकाग्र तक पहुंचाए जाते हैं। इस क्रिया को परागण कहते हैं। मादा जननांग जिसे कि स्पिकेशन कहते हैं, उसका सबसे शिखर भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, और वर्तिकाग्र से नीचे का भाग वर्तिका कहलाता है, तथा वर्तिका के आधारीय भाग में अंडाशय स्थित होता है, और उस अंडाशय में मादा जननांग अथवा अंड कोशिका स्थित होती है। तो परागण के पश्चात परागकण की जो कोशिका भित्ति है, जो बाउंड्री है, वो फूलती है, और परागकण का जीव द्रव्य एक नलिका के रूप में वर्तिकाग्र को भेद कर वर्तिका में प्रवेश करता है, और नलिका से उस वर्तिका से होता हुआ अंडाशय में प्रवेश करता है तथा निषेचन क्रिया को संपन्न करता है। बात करते हैं लैंगिक जनन प्रक्रिया के दूसरे चरण की, जिसे कि निषेचन कहते हैं। निषेचन लैंगिक जनन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। अनिषेचन कुछ जीवों जैसे रोटीफल्स, मधुमक्खियों, कुछ छिपकलियों तथा टर्की पक्षी में मादा युग्मक बिना निषेचन के ही जीव में विकसित हो जाता है। इसे अनिषेचन कहते हैं। अब बात करते हैं निषेचन के प्रकार की। निषेचन अधिकांश जलीय जीवों जैसे शैवालों, मछलियों, बेनीफिश में निषेचन शरीर के बाहर जल में संपन्न होता है। इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी तथा बीजीय पौधों में युग्मक संलयन जीव शरीर के भीतर होता है। इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। मादा युग्मकों की संख्या अपेक्षाकृत कम, परंतु नर युग्मकों की संख्या हजारों में होती है। निषेचन लैंगिक जनन प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें एक नर युग्मक जो कि अगुणित होता है तथा एक मादा युग्मक जो कि अगुणित है, ये दोनों कोशिकाएं मिलकर, दोनों कोशिकाओं का जीव द्रव्य मिलकर
एक हो जाता है और जिसके फलस्वरूप एक द्विगुणित कोशिका का विकास होता है। इस द्विगुणित कोशिका को युग्मनज अथवा जाइगोट कहते हैं। निषेचन विधि के आधार पर शुक्राणुओं के छोड़े जाने वाले स्थान के आधार पर निषेचन दो प्रकार का होता है। पहले एक होता है बाह्य निषेचन और दूसरा प्रकार होता है आंतरिक निषेचन। यदि बात करें हम बाह्य निषेचन की, तो बाह्य निषेचन की प्रक्रिया में शुक्राणुओं को मादा जंतु के शरीर से बाहर किसी अन्य माध्यम जैसे जल आदि में छोड़ा जाता है और शरीर के बाहर ही शुक्राणुओं और अंडाणुओं का संलयन होता है। संलयन के पश्चात जाइगोट बनता है और उसका आगे का विकास होता है। तब इस प्रकार के निषेचन को हम बाह्य निषेचन कहते हैं, अर्थात निषेचन की वह क्रिया जिसमें नरयुग्मक मादा युग्मक का संलयन दोनों जीवों के शरीर से बाहर हो रहा है, किसी अन्य माध्यम में हो रहा है और वहीं पर जाइगोट से नए शिशु का, नई संतान का विकास हो रहा है, वो भी शरीर के बाहर हो रहा है। तो इस प्रकार के निषेचन को हम बाह्य निषेचन कहते हैं। मेढक, बॉनीफेस, टर्की पक्षी तथा कुछ छिपकलियों में इस प्रकार का बाह्य निषेचन देखने को मिलता है। आंतरिक निषेचन की यदि बात की जाए तो जब निषेचन की प्रक्रिया उभयलिंगी जंतु के अथवा मादा जंतु के शरीर के अंदर संपन्न होती है, अर्थात शुक्राणुओं को मादा के शरीर के मादा के जनानुओं में छोड़ा जाता है शरीर के अंदर और शरीर के अंदर ही निषेचन क्रिया संपन्न होती है। शरीर के अंदर ही जाइगोट भ्रूण का विकास होता है। तो इस प्रकार के जनन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। स्तनधारियों में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। सभी स्तनधारियों में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। इसके अतिरिक्त सरीसृप, कुछ सरीसृपों में भी सरीसृप हैं उच्च वर्ग के, उनमें भी आंतरिक निषेचन पाया जाता है। यहां पर ध्यान रखने की ये बात है कि आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया में बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या मादा युग्मकों या कहें अंडाणुओं की अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा होती है, हजारों में होती है। और यदि मनुष्य के केस में देखें तो ये करोड़ों में होती है। जहां पर एक बार में एक अंडाणु बनता है, मनुष्य में 20 से 30 करोड़ तक अंडाणु बनते हैं। बात करते हैं लैंगिक जनन प्रक्रिया की अंतिम चरण की, जिसे हम निषेचन पश्च घटनाएं भी कहते हैं। निषेचन के पश्चात द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। बाह्य निषेचन में जाइगोट का निर्माण बाह्य माध्यम अर्थात जल में होता है, जबकि आंतरिक निषेचन में युग्मनज का निर्माण शरीर के अंदर होता है। भ्रूणोद्भव, युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। भ्रूणोद्भव के दौरान युग्मनज में समसूत्री कोशिका विभाजन, विभेदीकरण तथा रूपांतरण के फलस्वरूप जंतु शरीर का निर्माण होता है। यदि बात की जाए पुष्पी पालकों में निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तनों की, तो पुष्पी पालकों में निषेचन के पश्चात पंखुड़ियां, पंकेशर, वर्तिका झड़ जाते हैं, अंडाशय फल में बदल जाता है, बीजांड बीज में बदल जाता है तथा अंकुर परिस्थितियों में परिपक्व बीज
अंकुर माध्यम पर गिरकर अंकुरित होकर नए पौधों को जन्म देते हैं। लैंगिक जन्म प्रक्रिया में निषेचन के पश्चात भ्रूण का निषेचन के पश्चात जायगोट का निर्माण होता है और इस जायगोट का जो भविष्य होता है वो भ्रूण में परिवर्तित होना तथा भ्रूण से अगली संतान का नई संतान को जन्म देना होता है। यदि जीवों में बात करें कि जीवों में निषेचन के पश्चात क्या घटनाएं होती हैं, तो विशेषकर जीवों में उच्च वर्ग के जीवों में निषेचन के पश्चात जंतु शरीर के अंदर जायगोट बनता है और उस जायगोट का में विदलन होता है और विदलन के फलस्वरूप जायगोट भ्रूण में परिवर्तित होता है और भ्रूण में लगातार कोशिका विभाजन परिवर्तन के फलस्वरूप एक भ्रूण जो है वो एक नए जंतु में विकसित होता है। तो जायगोट से विदलन के फलस्वरूप जायगोट के भ्रूण में बदलने की प्रक्रिया को, भ्रूण के निर्माण के होने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। जिन जीवों में बाह्य निषेचन होता है या कहें कि निषेचन जल में होता है, उन जीवों में जायगोट से नए जंतु का निर्माण विकास जल के अंदर ही होता है। जिन जीवों में आंतरिक निषेचन होता है उन जीवों में नए संतान का निर्माण उन जीवों के शरीर के अंदर ही होता है। यदि बात करें उच्च वर्ग के पौधों अर्थात पुष्पी पादपों के, तो पुष्पी पादपों में निषेचन के पश्चात एक पुष्प में निम्नलिखित परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पुष्प में निषेचन के पश्चात उस पुष्प के बाह्य दल, वर्तिका आदि सूख जाते हैं और सूख कर गिर जाते हैं। साथ ही स्त्री केशर का नीचे का फूला हुआ भाग जिसे अंडाशय कहते हैं, वह अंडाशय फल में बदल जाता है तथा अंडाशय के अंदर उपस्थित बीजांड बीज में बदल जाते हैं। बीज के अंदर भ्रूण का परिवर्धन हो रहा होता है और जब बीज अच्छी तरह से परिपक्व हो जाते हैं, फल पूर्णतया परिपक्व हो जाते हैं, तो फलों से बीज बाहर निकलते हैं और एक अनुकूल समय पर भ्रूण का बीज का पूर्णतः विकास हो जाने पर अनुकूल समय के पश्चात एक निश्चित विश्राम अवस्था के पश्चात बीज उचित माध्यम पर गिरकर अंकुरित होते हैं। इस लेक्चर से संबंधित यहाँ पर वर्कशीट दी गई है और वर्कशीट लेक्चर अध्ययन करने के पश्चात इन प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करें, जिससे पठन पाठन प्रक्रिया का समुचित लाभ उठाया जा सके। मेरे और अधिक वीडियो पाने के लिए आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां से आप और अधिक वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।